बकरे रखे बाहर निकाल नहीं रहे। इसके लिए हम लोग बाहर इधर सूर लेगा कि हम लोग भी मुसलमानों के बकरीद के त्योहार से ठीक एक दिन पहले दोस्तों हिंदुस्तान की सड़कों पे जम के घमासान हुआ। दोस्तों कहीं सड़कों पर सुअरों को लेकर छीना झपटी हुई, तो कहीं मस्जिदों पर पाबंदियां लगा दी गई, तो कहीं छात्रों के ऊपर जम के लाठियां भांजी गईं, तो कहीं सोसाइटी के बाहर जम के धरना प्रदर्शन हुए। आखिर ये लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों से चाहते क्या हैं? आज से पहले जब भी बकरीद का त्योहार आता था तो अराजक तत्वों के द्वारा भारत के मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए गौ हत्या या गौ की कुर्बानी को लेकर जम के बवाल हिंदुस्तान की सड़कों पर मचाया जाता था। लेकिन दोस्तों इस बार कुर्बानी के त्योहार से ठीक पहले हिंदुस्तान के उलेमाओं ने एक घोषणा की। घोषणा ये थी कि इस बार हिंदुस्तान का मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करेगा, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाएगा, और तो और भारत सरकार से ये निवेदन भी करेगा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। लेकिन दोस्तों अराजक तत्वों को इस बार बकरे के ऊपर दया आ गई। नमस्कार, आदाब, रियल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है जनाब। मैं हूं मारिया। दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा रोड इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ बकरों के लिए शेल्टर बनाया गया था। इस बकरे के शेल्टर को लेकर हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आपत्ति जताई। लेकिन दोस्तों इस बीच बकरे के शेल्टर के विवाद में वीएचपी और बजरंग दल की एंट्री हो गई। आज सुबह मीरा रोड की सड़कों पर सुअरों के कंधे का सहारा लेकर वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम के विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई। और तो और दोस्तों इस विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए मीरा रोड की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों हिंदुस्तान के नौजवान युवाओं को आखिर हिंदुस्तान का सिस्टम समझता क्या है? कभी पेपर लीक कर देता है, कभी परीक्षा रद्द कर देता है, तो कभी फेस्टिवल के दिन परीक्षाओं की घोषणा कर देता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बकरीद के त्योहार के दिन एग्जाम रखा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराने वाले एग्जाम की तारीख बकरीद वाले दिन रखी गई, जिसको लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर त्योहार वाले दिन एग्जाम लेने की क्या जरूरत है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन की। क्या मामला है? क्या कहा गया है? कल एग्ज़ाम है, ईद के दिन आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें हैं? जी, मेरा हम सबका काफ़ी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे कल बकरीद के दिन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्ज़ाम रख दिया है। और ये एग्ज़ाम ऐसे कई बार हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आप पेपर पहुँचा नहीं पा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल तक, आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको आधे घंटे पहले आपने अपना डेट शीट चेंज किया। आज जब स्टूडेंट्स वाजिब अपना एक डिमांड के साथ यहाँ पे आए कि सर हमारा फेस्टिविटी है, हम अपना फेस्टिवल जो उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल 2 साल में आते हैं जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, हमें वक्त चाहिए। कई स्टूडेंट्स कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक के बाद एक दिन के गैप पे उन्होंने एग्जाम रख दिया और ईद के दिन एग्जाम रख दिया, तो वो बोल रहे हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन करा दीजिए। तो यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके का उनकी बात नहीं सुनती और एक तानाशाही रवैये के साथ हम लोग को खींच के मार के यहाँ से धक्के मार के निकालती है। कल भी लॉ यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स इस केस को हाई कोर्ट लेकर जाते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी कह देता है कि आप जो एग्जाम देना चाहते हैं 28 को वो दें, ना देना चाहें तो एक मेल कर दें, 4 तारीख को इनका एग्जाम होगा। तो पहली बात तो ये आपने सिर्फ लॉ फैकल्टी के लिए क्यों किया जब प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी वाइज थी। दूसरी बात कि अगर आपने ये लॉ फैकल्टी के लिए किया तो आप ये सोचिए कि वो एक कितना डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको क्या कहा जब आप मिलने गए कि कोई छुट्टी नहीं होगी? नहीं, उन्होंने बोला कि हम नहीं कस से मस होने वाले। उन्होंने कहा कि वो एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करेंगे सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, क्या कहा? हाई कोर्ट जाइए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कसमंडी इलाके की किला मस्जिद का विवाद एक बार फिर से बकरीद के त्योहार से ठीक एक दिन पहले गहरा गया। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एहतियातन बकरीद के त्योहार से ठीक एक दिन पहले किला मस्जिद पर ताला लगा दिया और ये हिदायत दी कि बकरीद के त्योहार में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज किला मस्जिद के अंदर अदा नहीं की जाएगी। इसके पीछे की ये वजह है दोस्तों कि हिंदू समाज और हिंदू संगठनों के द्वारा मंगलवार के दिन इसी मस्जिद के पास आकर भजन कीर्तन किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। और तो और दोस्तों पासी समाज का कहना है कि ये किला मस्जिद
राजा कंस का शिव मंदिर है। जनाब, उत्तर प्रदेश की खबरों की बात हो रही है तो हम आगरा को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगरा के ताजमहल के मकबरे के पास तकरीबन 30 से 35 लोगों ने एक जमावड़ा लगाया और उस जमावड़े में जम के भजन कीर्तन किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई। जैसा कि हम आपको बता दें, काफी दिनों से आगरा के ताजमहल के नीचे मंदिर होने की बात हिंदू संगठन कर रहा और आगरा के ताजमहल की खुदाई करवाने के लिए भी हिंदू संगठन आए दिन विरोध प्रदर्शन करता है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच में एक बार फिर से आगरा के ताजमहल के अंदर 30-35 हिंदू संगठनों की भीड़ ने धावा बोल दिया और वहां बैठकर जम के भजन कीर्तन किया। ताजमहल के अंदर कीर्तन करते हुए लोग जिसकी खबर जब आगरा के पुलिस प्रशासन को लगी तो एएसआई की जांच गठित की गई। अब दोस्तों, एएसआई के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही। जनाब, बकरीद यानी मुसलमानों के कुर्बानी के त्योहार से ठीक एक दिन पहले हिंदुस्तान की सड़कों पर हो रहे ये विरोध प्रदर्शन ये दर्शाते हैं कि भारत के पशु प्रेमी कितने दोगले हैं। दोस्तों, ये वही हिंदुस्तान है जहां पर होली और दिवाली के बाद बकरों की दुकानों में लंबी लंबी लाइन की कतारों में बहुसंख्यक समुदाय के नागरिक बकरे का, मुर्गे का गोश्त खरीदते हैं। और आज ये वही हिंदुस्तान है जब मुस्लिम समुदाय के बकरीद के त्योहार से ठीक एक दिन पहले सड़कों पर पशु प्रेमी बिलबिला रहे हैं। खैर जनाब, आपकी क्या राय है इन खबरों को देखकर? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। बने रहे रियल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूँ मारिया।